जय हिंद दोस्तों। लाइफ स्टाइल में आज हम देखेंगे कि हमारी लाइफ स्टाइल का कितना बड़ा निगेटिव इंपैक्ट निकल के आया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसने एक फोटो जारी करा है जिससे काफी हलचल मच गई है। इस फोटो में ऐसा क्या है? इसमें है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के रोनी आइस शेल्फ से एक हिमखंड यानी आइसबर्ग वो अलग हुआ है। इसका नाम है A76 हिमखंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 4320 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यह दिल्ली के क्षेत्रफल का भी 3 गुना अधिक है। अब दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1484 वर्ग किलोमीटर। अब आप अंदाज लगाइए कि हम शादी ब्याह में जो एक बर्फ की छोटी सिल्ली काम में लेते हैं, है ना, उससे कितना ज्यादा ठंडक और पानी मिलता है। अब यह इतना बड़ा, इतना विशाल कि हमारी देश की राजधानी दिल्ली है, उससे भी क्षेत्रफल में 3 गुना विशाल हिमखंड है जो टूट करके अलग हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप के रोनी आइसलैंड शेल्फ से। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि फिलहाल इसकी लोकेशन क्या है। यह अभी वेंडेल के समुद्री इलाके में तैर रहा है। अब यह टूटा क्यों? कारण क्या है? मानव जनित जलवायु परिवर्तन। अपन जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, हम जबरदस्त प्रदूषण फैला रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान, हर तरफ वाहन, कल कारखाने, फैक्ट्रियां, पेड़ों को काटा जाना, तो विवेकहीन तरीके से जो हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं ना, उससे जलवायु परिवर्तन हो गया है। और 1980 के बाद से सी लेवल यानी समुद्र में जो पानी का ऊंचाई है ना, उस जल स्तर वह 9 इंच उसमें वृद्धि हुई है। अब इस जलवायु में जो परिवर्तन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता। अब इससे क्या हुआ कि ये आइसबर्ग पिघल जाते हैं, फिर टूट जाते हैं और फिर समंदर में जाके गिरते हैं और समंदर का वाटर लेवल अप होता है। तो अभी सबसे ज्यादा किसको खतरा है? ये जो स्पेन का मेजोरिका द्वीप है, मेजोरिका आइलैंड, इसका क्षेत्रफल है 3440 वर्ग किलोमीटर। यह जो मेजोरिका द्वीप है, यह इस A76 हिमखंड के बिल्कुल सबसे नजदीकी है, तो यह तबाह हो सकता है। और समुद्री जीवों में अगर देखा जाए तो जो सी लायंस है, पेंगुइन्स है, इनकी ब्रीडिंग यानी प्रजनन जो है उस पर असर पड़ सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सारा मैटर शुरू हुआ है अंटार्कटिका से। तो वास्तव में अंटार्कटिका की क्या स्थिति? अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी आकृति प्याज जैसी है और यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। दुनिया में जितनी भी बर्फ है ना, उसकी 98% बर्फ अंटार्कटिका में है। इसी वजह से चूंकि बर्फ का रंग सफेद होता है, इसलिए अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और उस बर्फ में खेती करना तो संभव ही नहीं है, इसलिए इसे श्वेत रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च होती रहती है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। एक बहुत खास बात यह है कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये जो क्लाइमेट चेंज या प्रदूषण या जो भी हम पढ़ते हैं, इसका एक इफेक्ट क्या है? ओजोन परत क्षरण। तो सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र यानी ओजोन परत की मोटाई में कमी होना, वह भी अंटार्कटिका पर ही देखा गया था। चूंकि बर्फ है, गर्मियों में पिघलती है, सर्दियों में फिर जम जाती है, तो कभी इधर पिघली इधर जमी, तो अपनी लोकेशन थोड़ी सी इसकी आगे पीछे होती रहती है। कहीं का बर्फ पानी में पिघल गई और कहीं की पानी बर्फ में जम गया, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। हमारे देश भारत ने यहाँ पर 3 शोध केंद्र स्थापित किए, जिसमें सबसे पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे नंबर वाला है मैत्री और लेटेस्ट तीसरा भारती, जो 2012 में स्थापित किया गया था। यहाँ का देख लीजिए कि दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर यानी सबसे ठंडा स्थान वोस्टक व अंटार्कटिका महाद्वीप में ही है। यहाँ टेम्परेचर -88 डिग्री, -88 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटगू। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वह है विंसन मैसिफ। यहाँ पर एक स्थान है रोस सागर। यह पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है और इसे गार्डन ऑफ ईडन की भी संज्ञा दी जाती है। आपको बता दूं, ईडन गार्डन एक स्टेडियम है जो कोलकाता में है और इसे रोज सागर को गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है।
अंटार्कटिका महाद्वीप में क्रिल मछली की बहुतायत है। और आपको बता दें कि हमारे भारत से सबसे पहले अंटार्कटिका कौन पहुंचे थे? रामचरण जी 1960 में। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय कौन है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमेशा अपनी एक्टिविटीज को मिनिमलिज्म यानी कम वस्तुओं में जीने की ओर अग्रसर करें, ताकि प्रदूषण में हमारी भागीदारी कम से कम रहे, हमारा जलवायु परिवर्तन हमारे अनुकूल रहे। इस वीडियो को बनाने में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट ट्रिक विशेषज्ञ हैं और यंगेस्ट फैकल्टी है शुभम जैन, उनका अच्छा योगदान रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।